हाय स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके पहले मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट आपको बताया हुआ है। तो अब हम इसका कंक्लूजन पे आते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। फर्स्ट कंक्लूजन है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर का मतलब है कि जो जेनेटिक करेक्टर होता है वो कंट्रोल किया जाएगा बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। जैसे दो कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी दोनों हो गया। आ रहा कि नहीं समझ में? तो ये जो कंक्लूजन है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच जेनेटिक करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। तो पेयर के थ्रू एक जेनेटिक करेक्टर को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे टॉल तो कैपिटल टी होमोजाइगस के लिए लिखा जाता है, ड्वार्फ होमोजाइगस के लिए आपका स्मॉल टी लिखा जाता है। तो पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो कंक्लूजन है पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है बेटा कि जो कंक्लूजन है पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस मींस अगर आपने टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया और उससे जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आप देख रहे हैं, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल द प्लांट आर टॉल, तो जो प्रोजनी होगा, जो अगर पेरेंट्स टॉल है एक और एक पेरेंट्स मदर जो है, सपोज कर लीजिए मदर ड्वार्फ है पेरेंट्स टॉल है, ठीक है ना, मेल और फीमेल के लिए हम ये ले रहे हैं। तो अगर एक प्लांट टॉल है एक प्लांट ड्वार्फ है और हाइब्रिड आपका प्रोड्यूस हो रहा है, सभी प्लांट क्या हो रहे हैं, टॉल हो रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देखो इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसेसिव है। तो मेंडल का जो सेकंड कंक्लूजन है दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है और लॉ ऑफ डोमिनेंस इट मीन्स ओनली डोमिनेंट ट्रेट और अपीयर। केवल डोमिनेंट जो करेक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। रेसेसिव फैक्टर कैन नॉट एक्सप्रेस। जो रेसेसिव है जैसे स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपने करेक्टर को, लेकिन कैपिटल टी अपने करेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब इस ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसके बाद में दो एक्सेप्शन भी हमने देखे। पहला लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। आ रहा समझ में? ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे। थर्ड जो कंक्लूजन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इसको हम प्योरिटी ऑफ गैमिट भी कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमिट कहने का मतलब क्या है कि जो भी यूनिट फैक्टर है वो सेग्रीगेट रेंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड द डिफरेंट गैमिट। मतलब जो भी फैक्टर है जो कि पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है। मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी अलग है और स्मॉल टी अलग है। आ रहा कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर ईच गैमिट रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ पेयर। गैमिट आर प्योर और ये गैमिट क्या होते हैं, प्योर होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। आ रहा समझ में? तो प्योर गैमिट होते हैं और कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है ना। और इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। एंड सेग्रीगेशन इज इसेंशियल ड्यूरिंग द मियोटिक डिवीजन। सेग्रीगेशन इसेंशियल होता है मियोटिक डिवीजन के दौरान, ठीक है ना। इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इंडिपेंडेंटली ये सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर जब भी होंगे इनसाइड डिफरेंट गैमिट, ठीक है ना, तो ईच गैमिट रिसीव ओनली वन फैक्टर। हर एक गैमिट केवल वन फैक्टर को क्या करेगा, रिसीव करेगा। आ रहा समझ में? अब जैसे मान लीजिए टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर, सपोज कर लो दिया हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए, सपोज कर लो ये दिया हुआ है आपका, एक मिनट, आपका ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ये दिया हुआ है। 4 टाइप ऑफ गैमिट है इसमें। तो ए कैपिटल बी ए बी बनेगा, ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी ये बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी ये बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी ये बनेगा। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ गैमिट है फिनोटाइपिक कैटेगरी जो होगी इसमें वो 2n होगी और टाइप ऑफ जीनोटाइप कैटेगरी क्या होगी, 3n होगी। जीनोटाइप की 3n होगी और फिनोटाइप कैटेगरी क्या होगी, 2n होगी। आ रहा समझ में? मीन्स नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस बाय द सेल्फिंग ऑफ जीनोटाइप इज 4 टू द पावर n। 4 टू द पावर n प्रोड्यूस होंगे। n क्या, नंबर ऑफ हाइब्रिड करेक्टर या हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है।
तो ये तो है कि भाई गैमेट फार्मेशन के लिए है बेटा ये। और गैमेट फार्मेशन किस तरीके से होता है, जैसे कभी कभी आप लोग पूछ रहे थे उसमें व्हाट्सएप वाले जो क्लास थी उसमें कि सर इसका F1 जनरेशन, मैंने कहा बेटा अभी सेकंड जनरेशन में आएगा तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग बोलेंगे क्या, देखो एक तो कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, तो 4 टाइप की गैमेट हो गई। और हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 25-25-25-25% होगा। ठीक है ना, आया समझ में। तो अगर कैपिटल बी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कैपिटल ए किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो फिनोटाइप कैटेगरी क्या होगी, 2 हो गई, और 2 के पावर n हो गया। और जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप आपका टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 टू द पावर n हो गया। क्या हो गया, 3 टू द पावर n हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये केस है आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप का। चलो ठीक है बेटा, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को लेकर।